नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं साथियों? तो जितने भी प्यारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो भारतवर्ष में शिक्षक की तैयारी करते हैं, शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, और खासकर हमारे राजस्थान के प्रिय विद्यार्थी जो रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2025 में जिसका एग्जाम होना है दोस्तों, तो मैं उनके लिए एक बेहतरीन सूचना लेकर आया हूं। साथियों, आपको पता होगा कि राजस्थान में एक बहुत ही अच्छा एक विकल्प और एक कह सकते हो कि बड़ी वैकेंसीज के लिए एक द्वार खोल दिए गए हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में रीट जो है वो 2000 काफी लंबा समय हो गया, लगभग 2019 में आई थी शायद, तो आज 5 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, काफी लंबे समय बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2022 में आई थी, तो मुझे लगता है 2 साल तो हो ही गए, तो है ना। तो 2 साल बाद साथियों हमको ये देखने को मिला है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या महत्वपूर्ण नियम हैं, क्या क्या निर्देश दिए हमें, तो वो सारी चीजें हमें राजस्थान में जो बोर्ड है उसके द्वारा देखने को मिली है, जो कि है ना राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा है 2024, राजीव गांधी विद्या भवन अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक इसके आधार पर हमें ये बनाया गया है, जिसके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का दिनांक आपको मिल चुका है 16। फॉर्म इसके भरने जा रहे हैं, आप चाहो तो इसके फॉर्म देख सकते हो। तो इसके फॉर्म भरने लगे हैं और ये तक चलेंगे 15/1 यानी 15 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों से जो शुल्क लिया गया है, और वो शुल्क आपको 16/12 से लेके 15/1 रात्रि तक ही रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना है। डाउनलोड भी कर सकते हैं। परीक्षा तिथि की मैं बात करूं तो 27/2 लिखा हुआ है, लेकिन आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्र की उप के दृष्टिगत परीक्षाओं का आयोजन जो है वो इससे आगे भी जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है उनको कि बहुत ज्यादा फॉर्म भर चुके हैं या हम लोग इतने बड़े स्तर पर ये तैयारी नहीं करा पा रहे हैं या एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर डेट जो है वो पार्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज, परीक्षा प्रारंभ होने का जो समय है वो प्रथम पारी आपकी होगी 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, और दूसरी पारी जो है वो दोपहर में 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ये इन्होंने रखा हुआ है। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा, ये भी जानकारी उन्होंने दे रखी है। परीक्षा केंद्र जो है वो विभिन्न प्रकार के जांचों के समय लगेगा, क्योंकि वहां पर जांचें होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है वो कोई भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है कि पेपर लीक हो और उनका नाम खराब हो, सरकार बैकफुट पर आए। जांच के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। प्रारंभ परीक्षा होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पुस्तिका में अंकित निर्देश पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का अलग से समय मिलेगा। दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 की पारी जो है वो अलग अलग माध्यम से जारी की जाएंगी। याद रखना, सामान्य सूचना आपको अलग मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप भर चुकते हैं, यहां से तो भर सकते हैं, वेरिफिकेशन जरूर करना और ओटीआर जरूर लिख लेना, ठीक है। लेवल 1 की फीस 550 रुपए रखी गई है कंप्लीट, और लेवल 2 की फीस भी 550 है। अगर ऐसे विद्यार्थी जो दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं उनको 750 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। शैक्षणिक योग्यताएं दोनों के अनुसार होनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, आवेदन पत्र में अपलोड किया जाने वाला जो पासपोर्ट साइज फोटो है, इसके लिए प्रॉपर न्यूज भी आई है, और आपको ध्यान रखना है 3 महीने से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, वरना आपका वो रिजेक्ट कर देगा फॉर्म। और दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देने जाएं तो जैसा आपने फोटो लगाया आपकी शकल भी वैसी होनी चाहिए। जैसे आपने मान के चलो क्लीन शेव में फोटो लगाया है और आप जब एग्जाम देने गए तो आपकी दाढ़ी बनी हुई है, तो आपको वो एंट्री नहीं देंगे। इसलिए कोशिश करना जैसा फोटो लगाओ वैसे ही हुलिया में जाना, जिससे पहचान जल्दी हो पाए, ठीक है। तो वो साफ साफ लिखते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में क्लीन शेव में लगाया गया है, परीक्षा हॉल में वैसी ही स्थिति में आपको उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटो खिंचवाओ, ठीक है। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी आपको, ठीक है, जिससे आपकी एज का फैक्टर जो है वो क्लियर हो सके दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। यदि किसी भी अभ्यर्थी ने 1 से अधिक आवेदन किया तो पुनः वेबसाइट पर इस हेतु स्वयं द्वारा भरे आवेदन पत्रों में से किसी एक का चयन कर लेवें, अन्यथा 2 या 2 से अधिक आवेदन आने वाले अभ्यर्थियों के समस्त फॉर्म जो है हम क्या कर देंगे, फॉर्म जो है वो निरस्त कर देंगे, हटा देंगे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंतिम रूप से सबमिट करने के पूर्व उसकी प्रविष्टि यानी पूरी तरीके से जांच कर लें, ठीक है, जिससे कोई गलती ना हो। तत्पश्चात ही सबमिट बटन दबाएं, क्योंकि प्रविष्टियों के सही होने के संबंध में साइबर कैफे, कियोस्क, कंप्यूटर एजेंसी या कंप्यूटर ऑपरेटर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। यह सत्यापन कर लें पहले ही आप लोग, ठीक है। तो ये तमाम चीजें लिखी हुई है। रीट 2024 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं क्या होंगी दोस्तों, तो ध्यान रखना, इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा के अनुसार आपको क्या क्या चाहिए वो समझ लीजिएगा।
अधिसूचनाओं में संशोधित राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आपको कक्षा 1 से 5 तक यानी लेवल 1 के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, यानी 12th या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा होता है, जिसे हम यहां पर BSTC के नाम से जानते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अथवा या फिर आपके पास 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए उत्तीर्ण, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या इसके अलावा आपके पास 50% की उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की क्वालिटी 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए, यानी BLEd हो आपके पास, ठीक है, इनसे काम चल जाएगा। तो ये तमाम योग्यताएं जो हैं वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं लेवल 2 की, जो कि कक्षा 6 से 8 तक है। इसके लिए आपको चाहिए स्नातक, यानी यहां से अब आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अगर आप लेवल 2 के छात्र हैं या आप चाहते हैं कि लेवल 2 में भरें, तो आपको फिर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास हो, चल जाएगा। BSTC होना चाहिए आपके पास, ठीक है, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, या आपके पास स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, साथ में B.Ed उत्तीर्ण या B.Ed कोर्स में आप पढ़ा रहे हो, यानी सॉरी पढ़ रहे हो, यानी अगर आप B.Ed कोर्स में अध्ययनस्थ भी हैं तब भी आप इस फॉर्म के लिए या रीट के एग्जाम के लिए चयनित हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी योग्यताएं हो गई, तमाम सारी चीजें हो गई। योग्यता के आधार पर आपकी जो गाइडलाइंस है वो NCT की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो इससे भी काम बन जाएगा। अगर ये डिप्लोमा भी आपके पास है तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे सिलेबस बहुत शानदार तरीके से दिया है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है, अंक आपके 150 रहने वाले हैं और प्रश्न भी आपके 150 रहेंगे। सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्प रहेंगे, लेकिन क्या इनमें नेगेटिव या माइनस मार्किंग जैसी कोई चीज है क्या? ऑप्शन जो है अब 4 की जगह 5 ऑप्शन मिलेंगे। इन सभी चीजों को भी उन्होंने यहां बेहतरीन तरीके से दिया होगा, उनको भी पढ़ेंगे। आपको भाषा 1 में हिंदी चुनना है, एंड भाषा 2 में अगर आप चाहो तो संस्कृत चुन सकते हो, या आपकी लोकल कोई भाषा हो तो आप उसको भी चुन सकते हो। खंड 4 में यानी फिर उसके बाद गणित आपको चुनना पड़ेगा, और एक आपका पर्यावरण अध्ययन यानी EVS का भी पेपर होगा, उसको आपको चुनना पड़ेगा। यानी ये आपके 4 पेपर हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, प्रश्न पत्र 6 से 11 तक की वर्ष की आयु के बच्चों के पठन पाठन से संबंधित चीजें आएंगी। भाषा 1 में आपको जो भी भरना है आपसे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा ही लेवल 1 में है, केवल यहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक स्पेशल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। जैसे ये रहा, खंड 4 में आपको या तो गणित हो आपके पास, या विज्ञान हो, या फिर सामाजिक विज्ञान हो, ठीक है। इसके लिए आपको 60 प्रश्न के विकल्प के रूप में आपको ये लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आयोजन कैसे होगा? तो परीक्षा की जो दिनांक रखी गई थी वो रखी गई है 27 फरवरी दोस्तों, याद रखना। परीक्षार्थियों का समय भी लिखा गया है, पूरी जानकारी भी दी गई है। वहीं प्रश्न पत्र का व्यवहार कैसा होगा, कैसा प्रश्न पत्र लिया जाएगा हमसे, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्वेश्चन जो पेपर होंगे वो आपके है ना प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि क्षतिग्रस्त क्वेश्चन पेपर आपके 10 मिनट बाद बदल लेना। प्रश्न पत्र पुस्तिका में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प, यहाँ तो 4 विकल्प लिखे हुए हैं क्योंकि ये जो है वो नोटिफिकेशन ही है, ठीक है। 5 है या 4 है वो देखते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी साथियों, यह भी ध्यान रख लेना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कंप्लीट करना। तो इस फॉर्म को फिल करना है, OMR सीट आपको प्रॉपर मिलेगी, उसको कैसे गोले भरने हैं उसके लिए कंप्लीट, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन पूरा देखना चाहिए, ये समझना चाहिए। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कितने कितने प्रतिशत हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, सबके लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं, और पूरी तरीके से कैसे आपको सीट भरनी है, नीला या काला बॉल पेन का यूज आपको करना है, या आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाएंगे, है ना। परीक्षा हॉल के अंदर ही आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा ना कर पाए। तो ये तमाम जो जानकारी है ये मैंने आपको दे दी है दोस्तों। तो फाइनली आपने देखा दोस्तों कि हमको कैसे भरना है, क्या दिशा निर्देश हैं, उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए आप रीट का एग्जाम फॉर्म फिल करिएगा, और तैयारी के लिए आपके पास 2 महीने का विकल्प है, ठीक है। और 2 महीने के लिए आप हमसे जुड़िएगा। SGI कंपटीशन क्लासेस आपको रीट की संपूर्ण तैयारी करा रहा है, जिसकी क्लासेस शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको रीट के लिए मैथ, रीट के लिए हिंदी भाषा, रीट के लिए अंग्रेजी भाषा और EVS, साथ ही साथ साथियों आपको CDP यानी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लासेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, वो भी थ्योरी और MCQs के साथ। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई भी अपडेट फिर से आता है तो हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के लिए, क्योंकि ये मंच जो है वो आपके लिए है, ये व्यवस्थाएं जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को सफल कराने के लिए है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों।